गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुलोचना यादव आज आपके सामने शेखावाटी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बीए पार्ट प्रथम का जो पेपर है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान, उसका टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। भारतीय संविधान की विशेषताएं। देखिए, संविधान निर्माण की कहानी हम पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके नेक्स्ट में आता है अपने भारतीय संविधान की विशेषताएं, जिसकी पहली विशेषता है कि भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है, जिसका मतलब ये होता है कि भारत का जो संविधान है वो भारत की जनता ने बनाया है। उस भारतीय संविधान में भारतीय जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखा गया है। दूसरी विशेषता है अपनी निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक के संविधान। देखिए, इसमें तीन चीजें हैं: निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। यानी भारत का संविधान निर्मित है, भारत की जनता ने बनाया है। लिखित है, ये जो हमारा भारत का संविधान है वो 395 अनुच्छेदों में और 22 भागों में लिखा हुआ है, जो 12 अनुसूचियों में बटा हुआ है पूरा। और सर्वाधिक व्यापक संविधान, क्योंकि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। इतने अनुच्छेद और किसी भी देश के संविधान में नहीं है, तो विश्व में सबसे व्यापक संविधान भारत का संविधान माना जाता है। थर्ड विशेषता है भारतीय संविधान की कि ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ भी तीन बातें नोट करनी है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है, उस पर किसी भी तरह का कोई रोक टोक या उस पर किसी भी तरह की कोई बंधन नहीं है। दूसरी चीज है, ये लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी भारत का जो संविधान है वो गणराज्य है। यहाँ का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, वो वंशानुगत नहीं होकर भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट विशेषता है कि भारत का जो संविधान है या भारत जो है वो समाजवादी राज्य है, इसमें समाज की इच्छाओं को ध्यान में रखा गया है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष राज्य। तो देखिए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, क्योंकि भारत का संविधान उन सब बातों को फॉलो कर रहा था जो हमारे संविधान में नहीं थी। तो आवश्यकता महसूस होने पर ये तीन शब्द भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब ये है कि भारत का संविधान सभी धर्मों को समान महत्व देगा, किसी एक धर्म के साथ कोई विशेष लगाव या किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देगा, सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाएगा। नेक्स्ट जो विशेषता है कि भारत का जो संविधान है वह कठोरता और लचीलेपन का समन्वय लिए हुए है। देखिए, संविधान दो तरह का होता है, एक होता है कठोर संविधान और एक होता है लचीला संविधान। कठोर संविधान वो होता है जिस संविधान में आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और लचीला संविधान वो होता है जिसमें आसानी से परिवर्तन हो जाता है। तो भारत का संविधान ऐसा है कि ना तो हम जब चाहें उसमें परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं, और ना ही इतना कठोर है कि चाहते हुए भी हम उसमें परिवर्तन नहीं कर पाए। इसलिए संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को कठोर और लचीलेपन के समन्वय में रखा है कि आवश्यकता अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार जो उचित है उन बातों का समावेश इसमें किया जा सके। इसके लिए संविधान में दोनों के बीच की प्रक्रिया को अपनाया गया है, यानी कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें आसानी से हम परिवर्तन कर सकते हैं और कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते, उसके लिए विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है संसदीय शासन व्यवस्था। देखो, संसदीय शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है। संसदीय शासन व्यवस्था की क्या होती है महत्वपूर्ण विशेषता कि इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है। और दूसरी विशेषता ये होती है कि इसमें कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यवस्थापिका के प्रति, यानी कार्यपालिका का निर्माण जो होता है वो व्यवस्थापिका में से होता है। तो याद रखना, संसदीय शासन व्यवस्था किसको बोलेंगे कि जिसमें दोहरी
कार्यपालिका होगी एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। तो भारतीय संविधान में हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र कार्यपालक है और जो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है वो वास्तविक कार्यपालक है। इसी तरह कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से बनती है। भारत में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है, तो वो अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। नेक्स्ट भारतीय संविधान की विशेषता ये है कि इसमें एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। यानी भारतीय संविधान के कुछ लक्षण ऐसे हैं जो एकात्मक है और भारतीय संविधान के कुछ ऐसे लक्षण हैं जो संघात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप लिए हुए हैं। तो भारत का जो संविधान है वो दोनों का मिला जुला रूप है, ना तो पूरी तरह एकात्मक है और ना पूरी तरह संघात्मक है, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। अपन यूं भी कह सकते हैं कि भारत एक अर्ध संघात्मक राष्ट्र है, यानी एकात्मक और संघात्मक का मिला जुला रूप है। नेक्स्ट हमारी जो विशेषता है वो है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रभुत्व और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय को अपनाया गया है। यानी जिस तरह देखिए ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, ब्रिटेन की संसद के बारे में ये कहा जाता है कि वहां की संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, उसके अलावा ब्रिटेन की संसद सब कुछ कर सकती है। वैसे ही अमेरिका में न्यायालय के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्च है, लेकिन भारत में ना तो संसदीय प्रभुता को अपनाया गया है और ना ही न्यायपालिका की सर्वोच्चता को अपनाया गया है, बल्कि कुछ मात्रा में भारत में कुछ अंश में हम देखें तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। यानी न्यायपालिका संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो संविधान का उल्लंघन करते हो, और न्यायपालिका को भी अधिकार दिया गया है कि अगर कोई संसद ऐसे कानून बना रही है जो संविधान के विरुद्ध है तो न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से वो उसको अवैध घोषित कर सकती है। तो भारत में क्या है, इन दोनों के बीच के समन्वय को अपनाया गया है। नेक्स्ट हमारे संविधान की इंपॉर्टेंट विशेषता है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों का संविधान में समावेश किया गया है। देखिए भारतीय संविधान का पूरा भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, यानी पूरा जो एक भाग है उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक अपवाद स्वरूप 31 को छोड़कर टोटल 23 अनुच्छेदों में भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन बाद में संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और अब भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इसी तरह मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं और 4 में जो है मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। ये मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और 11वां जो मूल कर्तव्य है संविधान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त है। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो इस तरह भारतीय नागरिकों को संविधान में विस्तार रूप से मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट जो आता है नेक्स्ट विशेषता वो है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। देखिए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ भाग 4 में भारतीय नागरिकों को भारतीय राज्य को नीति निर्देशक तत्व प्रदान किए गए हैं। जैसे नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार है, वैसे राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो पूरा भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट विशेषता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी भारतीय संविधान द्वारा
स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है ताकि न्यायपालिका संविधान की रक्षा कर सके, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता में किसी भी तरह का कोई हनन नहीं होगा। नेक्स्ट है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है वो राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले सकता है। ठीक है, थैंक यू।